बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर फैज़ान गुराया। हमारा आज का लेक्चर FIM 630 लेसन नंबर 32 है। पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा रिटर्न के बारे में बात की, उसी लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम आज बात करेंगे रिस्क की। सबसे पहली चीज़, रिस्क होता क्या है। रिस्क को अगर हम डिफाइन करें, यहाँ पे पता नहीं किस तरह उसने डेफिनेशन लिखी होगी। रिस्क बेसिक कहते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिटर्न या एक्चुअल रिजल्ट, कुछ भी कह लें आप। जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये रिटर्न आएगा या ये प्रॉफिट आएगा, और जो एक्चुअल प्रॉफिट आता है उसका जो डिफरेंस होता है उसे रिस्क कहते हैं। अब रिस्क किस किस तरह के होंगे, हम यहाँ पे ये बात करेंगे। सोर्स ऑफ रिस्क में सबसे पहला इंटरेस्ट रेट रिस्क है। इंटरेस्ट रेट चेंज होने से हमारे रिटर्न में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, जो चेंज होता है, उसे इंटरेस्ट रेट रिस्क कहेंगे। सॉरी। अच्छा, अब ये जो इंटरेस्ट रेट में चेंज आता है, ये समटाइम हमारी सिक्योरिटी को पॉजिटिवली इफेक्ट करता है और समटाइम नेगेटिवली इफेक्ट करता है। फिर अगली बात आती है मार्केट रिस्क। द वेरिएबिलिटी इन रिटर्न रिजल्टिंग फ्रॉम फ्लक्चुएशन इन द ओवरऑल मार्केट, दैट इज द एग्रीगेट स्टॉक मार्केट। अभी जो मार्केट रिस्क होता है, ये चूंकि सिस्टम रिस्क है, सिस्टमैटिक रिस्क है, तो आप इसको एडजस्ट सिर्फ करना पड़ेगा, ये अवॉइड नहीं किया जा सकता। ये रिस्क आपको खत्म नहीं आप कर सकते। फिर तीसरा रिस्क आता है इन्फ्लेशन रिस्क। ये बहुत बड़ा रिस्क होता है कि अ फैक्टर अफेक्टिंग ऑल सिक्योरिटीज इन परचेजिंग पावर रिस्क, or the chance that the purchasing power of invested dollars will decline with uncertain inflation। इन्फ्लेशन होने से हमारे मनी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, तो हमारे जो परचेजिंग पावर है वो अफेक्ट हो जाती है, वो डिक्लाइन कर जाती है। फिर आता है बिजनेस रिस्क। रिस्क इन डूइंग बिजनेस इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री में कोई रिस्क, बिजनेस करने के का जो रिस्क है, बिजनेस रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क कहेंगे कि जो आप डेट लिया हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और अगर आपको नुकसान, अच्छे प्रॉफिट्स नहीं आ रहे, तो आप एट दैट डोर स्टेप ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। फिर हमारे पास आता है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क इज द रिस्क एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर सेकेंडरी मार्केट। किसी भी सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडिटी के हवाले से जो रिस्क होता है कि अचानक आपको कोई पैसों की जरूरत पड़ जाती है, दे, और फिर आपने कोई स्टॉक या कोई बॉन्ड परचेज किया हुआ है, तो उसे इनिशियली सेल करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा रिस्क जो है लिक्विडिटी रिस्क कहलाता है, लिक्विडिटी रिस्क। फिर हमारे पास आता है एक्सचेंज रेट रिस्क। हम जब इंटरनेशनली जाते हैं कोई इन्वेस्टमेंट करने, या हम इन्वेस्टमेंट ही फॉरेक्स में करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में करते हैं, तो जो मुख्तलिफ एक्सचेंज रेट्स होंगे, जो एक्सचेंज रेट में चेंजिंग्स आएंगी, वो अल्टीमेटली हमारे इन्वेस्टमेंट को की वैल्यूज को डिस्टर्ब करेंगी। तो ऐसे रिस्क को एक्सचेंज रेट रिस्क कहते हैं। अब यहाँ भी यही बात देख लें कि रिस्क की डेफिनेशन वही है, एक्चुअल एक्सपेक्टेड माइनस एक्चुअल। ये जो डिफरेंस आएगा वो आपका रिस्क कहलाएगा। Country risk, referred to as political risk, is an important risk for investors today, probably more important now than the past। आजकल हमारा मुल्क अपने पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल कंडीशन है, बल्कि ओवरऑल कंडीशन है, हर लिहाज से वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, डिस्टर्बिंग है। तो ये हमारे जो कि पूरे मुल्क का मसला है, तो उसको कंट्री रिस्क कहा जाएगा। ये तो हो गए रिस्क के फैक्टर्स। अब हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ रिस्क। ये दो ही तरह के होते हैं, एक सिस्टमैटिक रिस्क होता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है। सिस्टमैटिक रिस्क क्योंकि मार्केट का रिस्क है, तो ये आपको अफेक्ट तो करेगा, लेकिन आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। ऊपर एक बड़ा अच्छा फार्मूला दिया हुआ है। टोटल रिस्क में क्या चीज आएगी, जनरल रिस्क आएगा, स्पेसिफिक रिस्क आएगा, मार्केट रिस्क आएगा, इश्योर रिस्क आएगा। जनरल रिस्क मार्केट का रिस्क है, स्पेसिफिक रिस्क किसी इश्योर का रिस्क है। अब जो जनरल रिस्क है इसको हम सिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं, जो स्पेसिफिक रिस्क है इसको नॉन सिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं। ये सिस्टमैटिक रिस्क अनअवॉइडेबल है, और नॉन सिस्टमैटिक रिस्क अवॉइडेबल है। ठीक हो गया जी। इनकी सिर्फ इतनी ही चीजें करके इसकी फर्दर डिटेल की हमें जरूरत नहीं है। यह हमने बताया कि नॉन सिस्टमैटिक रिस्क अवॉइडेबल है और सिस्टमैटिक रिस्क अनअवॉइडेबल है। मेजरिंग रिटर्न में सबसे पहली चीज आएगी हमारे पास टोटल रिटर्न। परसेंटेज मेजर रिलेटिंग टू कैश फ्लोज ऑन ए सिक्योरिटी फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, देन इट्स परचेज प्राइस। क्या होगा, कैश फ्लोज
हम जब जो भी कैश फ्लोज आएंगी उनके अगेंस्ट जब हम प्राइस, परचेज प्राइस के हवाले से रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा टोटल रिटर्न कहलाएगा। अब टोटल रिटर्न में हमारे पास क्या है, एनी कैश पेमेंट रिसीव्ड प्लस प्राइस चेंजेस ओवर द टाइम पीरियड डिवाइड बाय प्राइस एट द एसेट परचेज। ये वही फार्मूला है जो पीछे हम पढ़ के आए हैं, जिसमें हम फाइंड किया था हमने कि सेलिंग प्राइस माइनस बिगिनिंग प्राइस डिवाइड बाय बिगिनिंग प्राइस, या टोटल रिटर्न निकल आता है। नेक्स्ट ही हमारे पास है रिटर्न रिलेटिव, हमें जरूरत नहीं है। और जी अब यहाँ पे कुछ मीन्स की बात कर रहे हैं, पेरेंट की भी हमें जरूरत नहीं है, ज्योमेट्रिक मीन वगैरह वगैरह वगैरह। जी, टॉपिक है जी इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स। ऑल ऑफ द रिटर्न्स डिस्कस्ड अबव आर नॉमिनल रिटर्न्स और मनी रिटर्न्स। The major dollars amount are changing, but say nothing about the purchasing power of these dollars. To capture this dimension, we need to consider real returns or inflation-adjusted returns to calculate। अच्छा जी, बातें इसने यहाँ पे की हैं। वैसे इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स होते हैं ऐसे रिटर्न जिनमें इन्फ्लेशन पहले से एडजस्ट की जा चुकी है, उनको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स कहते हैं। फिर हमारे पास आ जाएगा रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम कहलाता है कि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न, इसको लिख लेते हैं। अब उसने नीचे पता नहीं क्या लिखा होगा, माइनस एक्चुअल रिटर्न। नहीं सॉरी, रिस्क फ्री रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न, ये हमारा आ जाएगा रिस्क प्रीमियम। ये अब डेफिनेशन उसमें नीचे लिखी भी हुई है कि डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न ऑन स्टॉक एंड द रिस्क फ्री रेट। जो आपके स्टॉक का रिटर्न आ रहा है और जो रिस्क फ्री रेट है, वो दोनों को माइनस करें तो आपका रिस्क फ्री रिटर्न निकल आता है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था, लेसन नंबर 31। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेसन नंबर 32 की बात करेंगे। ठीक है, सॉरी लेसन नंबर 32 था ये। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेसन नंबर 33 की बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले जो जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।